गाइज तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के बहुत ही बड़े अपडेट हैं। गाइज WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अपीयरेंस को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के रॉयल रंबल के जरिए WWE के रेवेन्यू ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। WWE के एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर WWE ने 4 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज सैमी जेन और रोमन रेंस के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रॉयल रंबल के रेवेन्यू की। वेल गाइस इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि WWE के इस साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू WWE का आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट रॉयल रंबल था। बट गाइस यहीं अब WWE का ये रॉयल रंबल पेपर व्यू WWE हिस्ट्री का बिगेस्ट रॉयल रंबल बन चुका है। क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली WWE ने ये रिवील कर दिया है कि WWE के इस साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के जरिए WWE कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है। और गाइस यहाँ पर WWE ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि WWE के इस हफ्ते हुए रॉयल रंबल पेपर व्यू के टिकट सेल और अटेंडेंस के जरिए WWE ने करीबन $7.7 मिलियन का रेवेन्यू किया है, जो कि WWE के इतिहास के और किसी रॉयल रंबल के मुकाबले अब तक की हाईएस्ट टिकट सेल रेवेन्यू गए। बट गाइस इसके साथ साथ व्यूअरशिप के मामले में WWE के इस साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के व्यूअरशिप लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 52% ज्यादा बढ़ चुके गए। और गाइस यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल के मामले में भी WWE ने इस साल रॉयल रंबल के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 135% ज्यादा मर्चेंडाइज बेचा है। और गाइस यहाँ पर ओवरऑल इस साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू WWE के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रॉयल रंबल बना है। वेल गाइस ये तो बात हुई रॉयल रंबल के प्रॉफिट की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले पेपर व्यू WWE एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज मंडे नाइट रॉ पर देखा होगा, आज WWE के मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर हमें WWE के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और वुमेन चैंपियनशिप इन दोनों के लिए एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले थे। और गाइस यहाँ पर इन क्वालिफाइंग मैच के बाद अब WWE के इस साल के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर हमें WWE के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर ऑस्टिन थ्यूरी वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉनी गार्गानो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस मॉन्टेज फेड और एलायस, या फिर एंजेलो डॉकिंस और डेमियन प्रिस्ट के बीच में 6 मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखने को मिलेगा। तो गाइस वहीं एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर WWE के रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए हमें रकुल गंजाल्वेज, निकिल क्रॉस, लिव मॉर्गन, ऑस्का वर्सेस कैंडिस लरे या फिर मिशिगन और वाइपर निवेन वाफी कार्मेला में से 6 वुमेन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस आप लोग WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस जहां तक बात रही WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के मेन इवेंट की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, WWE के रॉयल रंबल पर सैमी जेन के रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद WWE ओरिजिनली इस साल एलिमिनेशन चैम्बर के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और सैमी जेन के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप कराने वाली थी। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर सैमी जेन और रोमन रेंस के मैच को नहीं कराने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर WWE एलिमिनेशन चैम्बर पर इस मैच को बुक करती है तो गाइस इस मैच की वजह से फैंस दूसरे मैच को उतने ध्यान से नहीं देखेंगे। और गाइस क्योंकि सैमी जेन और रोमन रेंस का ये मैच एक बहुत ही बड़ा मैच है, तो गाइस पॉसिबली WWE इस मैच को एलिमिनेशन चैम्बर पर नहीं करेगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा जेन और रोमन रेंस का मैच एलिमिनेशन चैम्बर पर होता है या फिर किसी अगले पेपर व्यू के ऊपर। बट गाइस जहां तक बात रही अगले पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE ने रेसलमेनिया के लिए 2 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। जहां पर WWE ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद कोडी रोड्स ऑफिशियली रोमन रेंस को रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर चैलेंज करेंगे। तो गाइस वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली के सॉलिड फ्लेयर को चैलेंज करने के बाद अब WWE ने रेसलमेनिया 39 के ऊपर रिया रिप्ली और सॉलिड फ्लेयर का वुमेन चैंपियनशिप मैच भी अनाउंस कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस साल के रेसलमेनिया पर और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया 39 के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रेसल करने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म किया है कि WWE ओरिजिनली इस साल रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच कराना चाहती थी। और गाइस WWE की तरफ से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस इन दोनों के साथ मैच ऑफर हुए थे। बट गाइस यहां पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस या फिर WWE के किसी भी रेसलर के खिलाफ उनके मैच लड़ने के आइडिया को टर्न डाउन कर दिया है। और गाइस यहां पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ये कहना है कि वो इस साल रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर मैच रेसल नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर अब जबकि ऑस्टिन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली इस साल के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर
स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उनकी अपीयरेंस तो देंगे, बट गाइज यहाँ पर ऑस्टिन की तरफ से कोई मैच नहीं होने वाला है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है WWE के रेसलमेनिया पे पर व्यू पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लड़ना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।